So we are at the compost plant of Sushant Estate Apartments in Sector 52. As you can see, it's quite noisy inside. So I'm going to just take you through what is visible. See that there is a large food crusher out there. One of the workers is actually breaking the food into smaller pieces that can easily go into the crusher. There is a little bit of mixed waste which I am sure he is also removing before putting in. This has a huge capacity. So I have the estate manager here with me. आप अपना नाम दीजिए. थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है मेरा. मेरा नाम राजेश यादव है. हाँ जी. एज ए स्टेट मैनेजर यहाँ पर काम कर रहा हूँ सुशांत स्टेट में. हाँ जी. और हमने कंपोस्ट प्लांट 2020 में लगाया था. हाँ जी. Making Model Gurgaon, and right now I am with Rajesh Yadav ji, who is the estate manager of Sushant Estate. इस सुशांत estate में कितने अपार्टमेंट्स हैं टोटली राजेश? यहाँ पर 957 अपार्टमेंट्स है, इंक्लूडिंग जो लीडर में टावर होता है. हाँ जी. तो ये जो कंपोस्टिंग यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट होता है ये सारे 957 अपार्टमेंट्स के लिए होता है? 957 अपार्टमेंट का होता है. और हमारी हाउस वहाँ से सेग्रीगेट करके ही जाती है. हमने रेजिडेंट्स को नोटिस दिया हुआ है कि सब अपने घर से सेग्रीगेट में ही गार्बेज हमको दे. अच्छा. सेग्रीगेट हम कलेक्ट करते ही नहीं. अच्छा. उसमें हमने 3 डस्टबिन बनाया हुआ है अलग अलग तरह का. जो 1000 साइड में तो रेड कलर की डस्टबिन लेते हैं. जो ड्राई है वो हम ब्लू कलर का किया हुआ कलर को. अच्छा. और जो गीला कूड़ा है वो ग्रीन किया हुआ है. जैसा आप देख रहे हैं ग्रीन है यहाँ पर. ब्लू और रेड किसके लिए है? रेड हमारा हजार्ड है. हैजार्डस वेस्ट के लिए है. तो ये तीनों हर घर के बाहर होते हैं. ये हर घर के अंदर होते हैं. रखने लग जाते हैं इसी के पास. तो जब आप गीला कचरा लेते हैं तो आप थैलों में लेते हैं कि डस्टबिन से सीधा डाल देते हैं? नहीं, हम वो रेजिडेंट से सेग्रीगेट किया हुआ देते हैं. और हमारा जो बॉय रहता है उस बॉय को चेक करता है कि गीला कूड़ा है तो अपनी गीले डस्टबिन में डालता है. अच्छा. उसको डस्टबिन वापिस कर देता है. रेजिडेंट से छोटा डस्टबिन रखे हुए हैं. अच्छा. 5 kg के 10 kg के लगभग. कलेक्शन के लिए जाते हैं. हमारी ट्रॉली जाती है अलग से. तो हम उसमें लेते हैं वापिस कर देते हैं. तो यानी कि वो प्लास्टिक बैग में नहीं डाल दिया जाता. वो सीधा ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है क्योंकि इतने सारे प्लास्टिक बैग्स इससे बचते हैं. हमारे बहुत बढ़िया. क्या करते थे रेजिडेंट पॉलिथीन में डालने लगे. अब आगे हमारे लिए दिक्कत होगी तो पॉलिथीन को कहाँ डिस्पोज करें. सही बात है. वो ज़्यादा कचरा क्रिएट करता है. हाँ. हमने खाली गीला कूड़ा को अलग किया. वो अंदर भी स्मेल नहीं होती. ड्राई कूड़ा तो आप स्टोरेज करके भी रख सकते हैं घर के अंदर. उसको अल्टरनेट डे पे आप दे सकते हैं. बट गीला कूड़ा डेली दे सकते हैं. परम प्रकाश जी के साथ हूँ. ये ग्रीन क्लब के बहुत वरिष्ठ मेंबर रह चुके हैं और फ्रॉम द रेजिडेंट साइड ही हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मुझे बताया जा रहा था परम प्रकाश जी के 2019 में जब आप लोगों ने ये बेड़ा उठाया तो एक ग्रीन क्लब या एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में आप जैसे एक्टिविस्ट बोले या वेस्ट वॉरियर्स या ग्रीन वॉरियर्स जो भी आप कहना चाहें, आप लोग सामने आए और आपकी वजह से एक अभियान चला. और इस अभियान के अंदर इतने सारे मतलब अराउंड ऑलमोस्ट 900 हाउस होल्ड्स हैं. उनको एक तरह की ट्रेनिंग अवेयरनेस ये सब दिया गया. और उन्होंने ये भी मुझे बताया राजेश जी ने कि ऑलमोस्ट 2 साल लगा आपको उस स्तर पे लाने के लिए कि ऑलमोस्ट 98% आज की तारीख में लोग करते हैं इसको. तो आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? हमारा एनवायरनमेंट के लिए वी आर कमिटेड फॉर बोथ एयर वाटर एंड वेस्ट. दैट्स वंडरफुल. So for air we did put up green belt
जी। around the society you might have seen, हाँ जी, हाँ जी। so that we get pure air after filtration, अच्छा, natural filtration from the trees. अच्छा। तो अभी तो आज वेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो ये वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में कितना खर्चा तकरीबन हुआ होगा कि और कैसे आपने डिसीजन लिया कि इसको लेने के लिए? लोग Actually- बोलते हैं हमें खर्चा नहीं करना है। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा नॉर्मली माना जाता है। हमारे जो आरडब्ल्यू ने टेक ओवर किया था 2016 में, उसके बाद से इस पर ध्यान दिया गया काफ़ी। इसमें अहमियत प्रकाश जी की रही है एज ए रेजिडेंट, एज ए सीनियर सिटीजन। इन्होंने सुझाव दिया कि हम एक ग्रीन क्लब कमेटी बनाते हैं, तो काफ़ी 5 to 7 सीनियर सिटीजन्स जिसमें लेडीज का भी योगदान था, तो डोर टू डोर गए। ये 2017 में, उस समय साहस एनजीओ करके एक चलाते थे, तो वहाँ से भी आए थे 2-3 पर्सन्स, जिन्होंने हेल्प किया हमारे ट्रेनिंग देने में भी। उस समय हमने इस प्रकार से ये पम्पलेट बनाए और हर एक घर के अंदर भिजवाए पूरे रेजिडेंट्स को। उनकी किचन में हमने ये लगवा दिया, मैंडेटरी कर दिया। और लगभग हमको 2 साल लगे डोर टू डोर जाके सेग्रीगेट का मतलब इसको फॉर्म में लाने के लिए। रेजिडेंट्स को दिमाग में बैठाया कि सेग्रीगेट क्यों ज़रूरी है। उस समय कंपोस्ट प्लांट नहीं लगाया था, 2 साल लगे। तब हम लगभग 80% पे पहुंच गए कि सभी सेग्रीगेट करके हमको दे रहे हैं। 2019 के अंदर एमसीडी द्वारा भी ये किया गया कि भाई कंपोस्ट प्लांट लगाया जाए, तो हमारी कमेटी ने भी इसको रिकमेंडेशन किया, आरडब्ल्यू को पुटअप किया, जनरल बॉडी से पास करवाया। ये जरूरी आज के समय में। तब हमने उस समय लगभग इस पर टोटल अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 19 लाख हमारा खर्चा हुआ था, इंक्लूडिंग मशीनरी एंड ये जो भी कंपोस्ट प्लांट का स्ट्रक्चर किया है। So I just wanted to reiterate that the total cost of this entire, the construction of this unit, the food crusher which has 500 kg capacity, as well as the shredder. आपका shredder Yes, कैसा है? header is also is that side. is on that side. Everything together, including these bins that you see, these are all compost bins which have been created. All the total cost is roughly about 19 to 20 lakhs, which Yes. is fantastic. I mean, it's very reasonable. Yes, sir. और आज की तारीख में आप देखेंगे कि 2 ऑपरेटर्स काम करते हैं here. सिंस कितने kgs? 2020 से कंटिन्यू ऑपरेशनल है। अच्छा। और पर डे हमारा लगभग जो जाता है वेट वेस्ट वो लगभग 350, 450, 300 डिपेंड अपन डे टू डे वेरी रहता है, इतना आता ही आता है। और अभी हमारा सबसे अच्छा रहा, पहले हम खाद के लिए स्टोर करते थे, अब हम अपना खाद यूज़ करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम गला या कुछ कर रहे हैं। सेंट्रिक होता है पिट में, उसको गलाते हैं नेचुरल तरीके से, एंजाइम्स वगैरह डालते हैं ताकि स्मेल वगैरह नहीं आए। जैसे कि हम सब और खड़े बिल्कुल भी हैं, कोई स्मेल नहीं है, है। जबकि ये एरिया काफी अच्छा। दूर है सोसाइटी, मतलब रेजिडेंशियल और- पार्ट से, फिर भी यहाँ बिल्कुल स्मेल नहीं है। आफ्टर 45 डेज हम बिल्कुल एकदम अच्छा स्वस्थ खाद जो हम अपने पूरे ग्रीनरी बेल्ट में यूज करते हैं, और एक्स्ट्रा होता है हम इसको सेल भी करते हैं, जिससे इनकम भी आ जाती है जो हमारी। So I am now going to show you the waste crushing unit. You can see this. This is a 500 kg capacity. About 350 kgs on an average is actually created here, wet waste. And you can see here it gets crushed, and this is what is created. He's doing a great job in ensuring that this waste can be put inside the crusher. Now I'm going to move to this unit, which is where the crushed food waste is kept. So I'm just going to open this. You can see that the crushed food waste is here. इसके अंदर क्या डाला हुआ है ये? इसमें शिटर करके जो पत्तियां हैं वो जो कि पत्तियां डाली अच्छा, पत्तियां भी डाली हैं, हॉर्टिकल्चर वेस्ट टू ड्राई, वेस्ट को भी इसमें यूज और इसमें एंजाइम या लाइम कुछ भी डालते हैं क्या? ये एंजाइम है, ये लाइम है, मशीन है इधर। ये श्रेडर मशीन है। ओके, सो यू कैन सी दैट आफ्टर, ये कितने दिन तक यहाँ रखी जाती है इसके अंदर? 45 डेज इसमें रखी जाती है। एंड यू कैन सी ये कितने बॉक्सेस हैं आपके यहाँ पर? 40 बॉक्सेस हैं, 40 पिट्स हैं। और आप देखेंगे ये हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, इट इज़ बीइंग ब्यूटिफुली रीयूटिलाइज्ड हियर।
to absorb the moisture, so to speak. ऐसा कंपोस्ट होता है आप And this is the final product. Final. What a wonderful final product. You can see how And rich you- it looks. And you can Okay. see that there is no smell. No smell. After 40 days of having the compost in this, the semi-prepared compost, it is put here for drying. After which, it is put into the shredder, and that shredder then finally converts it into this compost. This is wonderful. What a neat system which has been created, and complete kudos to Prakash ji, Param Prakash ji, and to Rajesh, Yadav ji. I have the real honor and pleasure to be with a wonderful team, which is from Avante. This team is part of Avante. Param Prakash ji, who is the green warrior of Sushant Estate, and of course Rajiv Ranjan too. And what they have created out here is absolutely marvelous, with the help of Sahas NGO, which has helped them to train, and Green Bandhu, which has put this unit together at a very low cost of approximately about 50,000 rupees a month, which typically covers all the material costs as well as the cost of the manpower. I think it is absolutely fabulous and a very cost-effective solution. So, Rajesh and परम प्रकाश जी, आप लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ी कि लोग क्या ये करने को तैयार थे? क्या मुश्किलें? Hardly 10% residents were Ready. volunteered to do it. ओके, Rest were almost resisting why we should do it. अच्छा We don't have time. अच्छा. Why we cannot do it? This is not our duty. Like that. फिर आपने क्या किया? ये क्या, कौन सी जादू की छड़ी आप लोगों ने We घुमाई? convinced those people. You convinced. Convinced each and every resident. We went twice to all hostels अच्छा and convinced them. अच्छा. And finally they agree. Then we also give them a threatening also, if you will not do, MCG will impose a huge Penalty. penalty, and we all have to bear that. And I also heard from Rajesh ji that you all did not pick up the waste also wherever they were not doing it after Yes, you ma'am. gave them a lot of chance. एक सर ने अच्छा भी किया कि एक कमेटी बनाई, उसमें 6 to 7 सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग लेडीज़. सीनियर सिटीजन जब बात करते थे थोड़ा सा उनका पड़ता था फ़र्क. यंगेस्ट को काफ़ी लोग रेजिडेंट इग्नोरिंग टाइप कर देते थे, यस नहीं लेंगे. ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी था. उसके Then we gave बाद the training to the maids. हाँ, Two-time training to the maids how to segregate it. सभी मेड को हमने अपने कम्युनिटी सेंटर में बिठाया और उनको समझाया कि इसका महत्व क्या है. आज का हम छोटा सा करेंगे, हमारी सोसाइटी से स्टार्ट करेंगे. आप हर एक घरों में जाते हो तो कहीं ना कहीं प्रकृति बचाने में आपका भी योगदान है. उनको माइंड सेट ये किया पहले तो, अगर कोई नहीं करता है तो आप हमको बताइए, हम उनको बोलेंगे. आप तो काम करने वाले हो, ना भी बोल सको उनको. काफ़ी बताती थी जी मैडम मना करती है, ये नहीं दे सकते, वो नहीं कर सकते. और फिर हमने धीरे धीरे करके उस पर पेनल्टियाँ, जो नहीं करते थे उन पर पेनल्टियों का किया. कई बार हम उनका गार्बेज उठाते नहीं थे, झगड़े होते थे, फिर वो उनको फिर कन्विंस करते थे. कन्विंस करने का भी एक अलग है. कुछ लेडीज़ की बात मानते थे, कुछ सीनियर सिटीजन बुजुर्ग. तो इसमें जो नए लोग आते हैं उनको आप किस तरह से बताते उनके हैं? लिए हमने एक SOP बनाया है. दैट ड्यूरिंग उनका मूव इन के समय ही हमने उनसे एक एग्रीमेंट किया है कि भाई ये सेग्रीगेट करके यहाँ दिया जाता है, इस प्रकार से यहाँ का हाउस होल्ड गार्बेज हम पिक करते हैं. उनका साइन ले लेते हैं उसी समय, ताकि आगे चल के फिर गलत ना करें. उनको समझाते हैं. एक पम्पलेट बनाया हुआ है कि आपको किस किस तरीके से 3 डस्टबिन घर में रखने हैं और सेग्रीगेट करके ही. We Yes. trained the housekeeping staff who is picking the waste. We provided them this gloves, masks, and all the necessary things so that they should not feel bad about that. One trolley of Yeah. 3 dustbin on different colors. Because Blue, initial dry and design others. was a shaft was provided in our tower, and that waste was thrown, then it was being mixed waste was being picked and removed by the contractors. So All it that took has us, been changed. almost 2 years to convince To the come, people to yeah. change from. Hopefully after listening to you, people will convert faster. What you have done here, what we are planning to do is short circuit it by sending these inspiring videos to other colonies,
so that they can follow the example that you have set for them. So thank you so very much.